सभी संत मंत और श्री कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों को हमारा प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। भारत की भूमि ईश्वरीय अवतारों और ऋषि मुनियों की भूमि है। इस भूमि को ब्रह्म विज्ञान शास्त्र में कर्म भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। इस पवित्र कर्म भूमि पर समय समय अवतारी तत्वों ने अवतीर्ण होकर बंधनों में पड़े हुए जीवों को अविद्यादि बंधनों से मुक्त करने के लिए ब्रह्म विज्ञान ज्ञान का निरूपण किया। इस संसार में यदि कोई पवित्र वस्तु है तो वह ईश्वर द्वारा दिया गया पवित्र ज्ञान है। ये पवित्र ज्ञान ही सभी कर्मों का नाश करने के साथ साथ अशुद्ध जीवों का शुद्धिकरण भी करता है। देखो, अर्थात इस जीव स्वरूप को पर भरा परमेश्वर के आनंद का अनुभव है। देखो, ये भी ज्ञान के द्वारा ही संभव है। तो देखो, ज्ञान, भक्ति, प्रेम और भक्ति का जो रस होता है वह इस प्रकार होता है कि पर भरा परमेश्वर जो सच्चिदानंद आनंद श्री चक्रधर स्वामी राया है, वह हम मनुष्य, हम मानव को ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य करें, कोई भी कर्म करें, वह उसको आचरण में लाते हुए, वह सोच विचार करते हुए कि इस कर्म का परिणाम क्या होगा। ये बहुत आवश्यक है कि हम कोई भी कार्य करते हैं और बिना उसका परिणाम देखते हुए हम जाने अनजाने के अंदर वो गलती कर देते हैं, फिर उस गलती का भुगतान हमें या अपनों को भी भोगना पड़ता है। तो देखो, कोई हमारे से कोई गलती ना हो और परमात्मा के बताए हुए मार्ग के ऊपर अगर चलना हो तो हमारे पर भरा परमेश्वर जो सच्चिदानंद श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी बार बार कहते हैं कि इस जीव को इतने नरकों से हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये जो हम मानव जाति हैं, हम कुछ ऐसे हीन प्रकार के दोष कमा लेते हैं जो हमें नहीं कमाने चाहिए। तो देखो, हमें वो दोष कभी भी नहीं कमाने चाहिए जो परमात्मा को जिससे घंटी आए, परमात्मा को जिससे दुख पहुँचे, परमात्मा को जिससे इतनी सारी निराशा आ जाए। तो देखो, जिससे हम इतना अनंत प्रेम करते हैं, अगर वो ही हमसे निराश हो जाएंगे, वो ही हमसे नाराज़ हो जाएंगे, तो इस संसार में हमें वो आनंद नहीं आएगा। क्योंकि प्रेम, भक्ति और परमात्मा का ये जो ज्ञान का रिश्ता है वह बहुत अटूट का रिश्ता है, वह बहुत रस भरा रिश्ता है। क्योंकि संसार के जो ये स्वार्थी रिश्ते आजकल बने हुए हैं, कुछ पल के लिए आपको सुख ज़रूर प्राप्त होगा उन रिश्तों से, परंतु उसके बाद आपको जो जो परिणाम देखने को प्राप्त होगा, उसके बाद आपको जो जो दुख देखने को प्राप्त होगा, वह आप कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये संसार दूर से बहुत खूबसूरत लगता है, परंतु जब आप इसके भीतर जाएंगे, कहते हैं ना कि दूर से फल बहुत मीठा लगता है, जब उसको हम ग्रहण करते हैं, उसको हम चखते हैं, खाते हैं, तो हम कहते हैं कि अरे, दूर से तो ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा था, खाने के बाद जो उसका रस आता है उसके अंदर वो मिठास नहीं आती। तो ये संसार भी उसकी तरह ही है। इसका अर्थात ये है कि संसार दूर से देखने को अच्छा लगता है, जब इसके अंदर हम डूबने का प्रयास करते हैं, फिर हम ऐसे इसमें
डूब जाते हैं और ऐसे इस घेरे के अंदर, इस चक्रव्यूह के अंदर हम पड़ जाते हैं जो इससे कभी हम निकल ही नहीं सकते। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि तू मानव कर्म कर। अब कर्म करते करते भी परमात्मा श्री कृष्ण महाराज हमारे जीजी क्या कहते हैं कि बस स्मरण करते रहना। ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ में माला धारण करो, आप हर पल चैंटिंग करते रहो तो जाके परमात्मा प्राप्ति होगी, ऐसा कदापि नहीं है। परमात्मा ने हमें बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी विधि बतलाई हुई है, वो इस प्रकार हैं। परमात्मा कहते हैं कि देखो, चलते फिरते हम बहुत सारे कार्य करते हैं। कुछ महिलाओं को बहुत सारा किचन का काम होता है, किसी को जॉब का काम होता है, तो बहुत सारे यहाँ पे सारी संसार के अंदर बहुत इस माया जाल में बहुत इंसान है ना उलझा पड़ा हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि बस वो कमाई के अंदर इतना उलझा पड़ा हुआ है कि मुझे धन एकत्रित करना है, परंतु हमें कभी कभी प्रसन्नता भी होती है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि इतना सारा धन एकत्रित कर रहे हैं, परंतु कभी मंदिरों में जाकर, मार्गों में जाकर संत लोगों को तो कभी कोई भोजन नहीं कराते। जब कोई गरीब दुखियारी, कोई बार मानव हमें कोई दुखी दिखता है, उसको दो पल की कोई खुशी नहीं देता, कोई उनको कोई प्रेम नहीं करता। देखो बाहर बहुत वृद्ध आश्रम है, बहुत सारे ब्लाइंड स्कूल ऐसे हैं जिनको हमारी आवश्यकता है, जिनको हमारे प्यार की ज़रूरत है। वो कैसे माता पिता होंगे जो अपने छोटे छोटे बच्चों को ब्लाइंड स्कूल में रख देते हैं। कोई जो शादी कर लेते हैं वो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम की ओर ले जाते हैं। तो देखो कौन सा प्रेम है संसार में, इसे क्या प्रेम कहा जाता है। एक प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को घर से धकेल दे रहे हैं और एक प्रकार एक संतान ही अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा रहे हैं। तो देखो इन दोनों के रास्ते पे हमें नहीं जाना है, हमें वहाँ पे भी नहीं जाना है, हमें संसार के भीतर भी नहीं जाना है, परंतु हमें कहाँ जाना है, हमें सीधा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाना है। जो हमारे परमात्मा है, जिनकी हम आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, वो परमात्मा जो हमसे इतना अनंत कोटि प्रेम करते हैं, जो भक्ति की राह देखते हैं, बस ऐसे समझो ऐसा प्रेम होना चाहिए कि कभी भी ख़त्म ना हो। और वो प्रेम हम तो यही कहेंगे कि हमारे पर भरा जो हमारे गिरिधर गोपाल जी हैं, जो कि जिसके मीराबाई जी दीवानी थे, क्या हम उनकी तरह प्रेम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अगर परमात्मा हमें इतना सारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इतने योनियों के बाद, इतने नरकों को भोगने के बाद आज हम जब इस मानव जाति के अंदर हमने जो प्रवेश किया हुआ है, परमात्मा को हमने बहुत सारे प्रॉमिस किए हुए हैं कि इस संसार में हम कभी लिप्त नहीं होंगे, इस संसार में जाकर हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो ये संसार क्यों इतना खूबसूरत सा हो गया है कि हम परमात्मा को भूल चुके हैं। तो देखो इस संसार के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ पल का दिखावा है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो क्यों फिर उस परमात्मा को ही बुलाया जाता है? तो फिर क्यों भी नहीं इस संसार को जिसने हमारा पूरा जीवन ले लिया, तो बुढ़ापे में जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, जब पूरी जवानी समाप्त हो जाती है, तो फिर बुजुर्ग होने के बाद जब हाथ पैर काम नहीं करते हैं, हम कोई कार्य करने के योग्य नहीं रहते हैं, तो फिर क्यों परमात्मा को याद किया जाता है? तो देखो सोचो विचारो, क्यों हम इतने स्वार्थी हैं, क्यों इतने सेल्फिश हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ हेतु ही कार्य करते रहते हैं। जहाँ स्वार्थ वहाँ रिश्ता, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है ना, वहाँ पर आपको कोई रिश्ता भी नहीं प्राप्त होगा। तो देखो जिसको आप जहाँ छोड़ना चाहो ना, एक पल में छोड़ देना, लेकिन जब परमात्मा से आपकी दूरियाँ आती हैं तो वो दुख और वो संकट ऐसे घेर लेते हैं जीवन में। तो इसलिए
बार बार जो हमारे परमात्मा हमारे को जो ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, इतना सारा जो प्रेम दे रहे हैं, उन्होंने हमें जो दिया है ना, ये संसार आपको कभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं दे सकता। जो परमात्मा ने हमें अपना नाम दे दिया है, तो देखो उनका नाम लेते चलो, अच्छे कार्य करते चलो, चलते फिरते उठते बैठते आपका क्या बिगड़ जाएगा। बस परमात्मा का नाम लेते रहो और अपने त्रिकर से, अपने हाथों से कार्य करते रहो, कर्म करते रहो और इस ध्यान में बस परमात्मा को रखो। तो और परमात्मा आपको क्या मांग रहे हैं, और हम होते भी क्या है कि परमात्मा को हम कुछ लौटा सकते हैं भला। हमारे पास ऐसा है ही क्या कि हम परमात्मा को दें। उल्टा परमात्मा से मांगो, और वो भी संसार की कोई वस्तु नहीं मांगना। बस परमात्मा को इतना कह देना कि हे प्रभु, हे स्वामी राया, आज से मैं तेरा तू मेरा। इस संसार में तुम्हारा और मेरा रिश्ता इतना कनेक्ट होना चाहिए, इतना हमारा रिश्ता इतना अटूट होना चाहिए कि जन्मों जन्मों तक भी ये रिश्ता ना टूटे। तो देखो, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम तो अपने विचारों को यहाँ पे समाप्त कर देंगे, परंतु अंत में आप सभी भक्त लोगों को एक ही बात कहना चाहेंगे कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, कितना भी कार्य कर रहे हैं, इसमें हर समय परमात्मा को ध्यान में रखते हुए कर्म करते रहो, तो जाके आपका जीवन कुछ सार्थक बन सकता है। तो जाके आने वाले समय में, आने वाले दूसरे जन्म की तैयारी कर लो अभी से। इसलिए अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीवन जीने का प्रयास करते रहिए। अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनते रहिए, मोटिवेशन सुनते रहें, ताकि जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। और इस संसार के अंदर अगर कोई कर्म कर रहे हो, तो कर्म करते करते श्री कृष्ण महाराज जी का नाम लेते चलना। देखो आपके काम कैसे बन जाते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने शब्दों को हम तो यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री जगदर स्वामी राया, दंडवत प्रणाम।